गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पूरा डेवलपमेंट लेक्चर्स को हमने कंप्लीट कर दिया। मैंने आपको पिछली क्लास में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात की है। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में सारे कंसेप्ट आपको पढ़ा दिए थे, तो आज बेटा हम उस पर बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी का स्वागत हमारे डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। हमने जैसा कि इस कंसेप्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिछली क्लासेस में डिस्कस हो गए। मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ रिलेशन क्या होता है, एंगल ऑफ रिलेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट बेसिकली एंगल ऑफ रिलेशन हमने बताया था कि अगर आप अपनी, मैं एक मिनट रिकैप दे देता हूँ। अगर आप अपनी आईज से ऊपर यानी अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर आप ऊपर देखते हो तो उस वक्त जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर आप नीचे देख रहे हो तो उस वक्त जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेफिनेशन बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बताया कि अपने आईज को ज्वाइन करने वाले बिल्कुल एग्जैक्ट सामने जो स्ट्रेट लाइन बनती है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और मैंने लाइन ऑफ साइड बताया था कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्टिव को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, आपका बेसिकली वो होती है लाइन ऑफ साइट। तो ये हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किया था। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा तो जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो बेटा आज के क्लास में लिखा होगा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन में ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। अगर आप उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए अगर आप क्वेश्चंस को अटेंड करोगे तो आपको यदि उसकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने के लिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बताए थे वो सारे पॉइंट्स आपको आने चाहिए। ये रहा इस सवाल क्या अटा हुआ is 100 meter high, 100 meter high. Find the angle of reach of its top from the point 100 meter away from its. इधर टावर है सबसे पहले, और टावर जो है हमने आपको बताया था पिछली क्लास। तो टावर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। इधर नहीं कि एक टावर बनता है, ये हमारे पास एक टावर और ये टावर कितने मीटर है, 100 मीटर हाई और उसकी हाइट। इस टावर के टॉप से, इस टावर के टॉप से एक पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, बट इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनेगी वो इसके ऊपर से बनेगी। इवन इसका हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, इसके हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक पॉइंट है जो कि इससे 100 मीटर डिस्टेंस, 100 मीटर डिस्टेंस यहां से इस टावर के टॉप का एंगल, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको बताना है कितना है। तो एलिवेशन दिया नहीं है और टावर की हाइट दिया है और फुट से टावर का जो डिस्टेंस है वो पॉइंट का वो दिया हुआ है बेसिकली कितना 100। बड़ा सा इसके बाद करेंगे, इसके बाद ए बी सी। अगर ए से बेटा का tan मीटर वर्ग, tan मीटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस बेस। यहाँ से tan मीटर वाला तो कितना हो जाएगा, 100 से 100 का सवाल हो जाएगा √3। अगर tan मीटर √3 है तो थीटा किस स्पेसिफिक एंगल पर, 0 से 90 के बीच का एंगल बनाना है। थीटा के किस स्पेसिफिक एंगल पर tan की वैल्यू लगती है। तो आपको सबको पता है अगर विचार ऊपर 60 हो जाए तो tan की वैल्यू जो आती है 60 आती है। तो जो यानी इस टावर का इस पॉइंट ए से जो एलिवेशन बनेगा, टावर का इस पॉइंट ए से जो एलिवेशन बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। An observer is 1.5 meter tall, is 28.5 meter away from a tower. The angle of elevation of the top of tower from her eyes is 55 degree. What is the height of tower? Observer सबसे पहले
और वो कितने मीटर का है 1.5 तब ये एक ऑब्जर्वर बनाएंगे और ये ऑब्जर्वर जो है वो 1. और एक जैसे कि क्या है ये 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, मैं यहाँ पे एक टावर बना हूं, इस टावर से ये 28.5 मीटर जो है वो डिस्टेंस, ठीक ये मैं बना रहा हूँ। और ऑब्जर्वर के जो इस टावर के टॉप का एलिवेशन बना है वो कितना बना है 55 डिग्री। कि अगर ये ऑब्जर्वर है और यहाँ से जो एलिवेशन है कितना है 45 डिग्री। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, यहाँ से यहाँ h मान लो, ठीक। और अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, ऐसा नहीं क्योंकि ऑब्जर्वर जो भी टावर के टॉप को देखेगा जितना, जैसे मान लो ये स्टाइलस है तो अगर यहाँ से कोई टावर यहाँ से अगर आप बनाओगे तो स्टाइलस से उसकी पैरेलल डिस्टेंस बनेगी वो सेम बनेगी, उसके ऊपर की डिस्टेंस जो होगी अलग होगी, तो उसको हमने क्या मान लिया h मान। लेट मान लो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए, तो क्या ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC, ABC में अगर मैं बात करूं tan थीटा, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा BC अपॉन BC अपॉन A, BC अपॉन A, tan tan 55 के बन जाएगा 20। अच्छा जरा मेरे को बताना, अगर ये 28.5 मीटर है तो ये कितना आ जाएगा 28.5 ऐसा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, ये डिस्टेंस सेम है तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी फिगर एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ से BC की लेंथ निकली है 28.5 मीटर और यहाँ से BC, अच्छा BC में मेरे को निकालना है, BC 28.5 मीटर, BC तो अल्टीमेट हमको जो है वो फाइंड करना है, BC तो आपको फाइंड नहीं करना, यानी ये जो है इसको आप हटाना, ठीक। ये BC जो है ये इसको आप हटाना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे BC की लेंथ को हमने h मान लिया है, तो मैंने इसको मान लिया h और नीचे जो है वो कितना है 28.5। बेटा यहाँ से tan 55 में रूपा में जो हॉरिजॉन्टल को कितना आ जाएगा h अपॉन 28.5 मीटर, बेटा यहाँ से h की यानी BC जो टावर का टॉप है वो कितना आया 28.5 मीटर आया, बता मेरे को टोटल हाइट ऑफ टावर चाहिए, तो टोटल हाइट क्या बन जाएगा, टोटल हाइट जिसको हमने कैपिटल से बोला वो बन जाएगा BC प्लस BD, और BC की लेंथ कितनी है h है, BD की लेंथ कितनी है 1.5 और h को हमने निकाला कितना आएगा 28.5 प्लस 1.5, क्या बेटा इससे आंसर आ गया 30 मीटर। तो फाइनली जो टावर है वो कितने मीटर हाइट पर है, वो है 30 मीटर हाइट, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, the angle of depression of standing on a ground from a tower of 75 meter height tower is 30 degree at the distance of on the base of tower is in meter, आप बताना है कितने मीटर तक। तो सबसे पहले देखो यहाँ से मेरे पास क्या है, एक जैसे कि 75 मीटर हाइट टावर, तो मैंने ये टावर बना दिया जो कि 75 मीटर है, यहाँ से एक्चुअल में एंगल ऑफ डिप्रेशन एक तार है, वो तार में यहाँ हमारे लिखा है, यहाँ से इस तार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना टावर के टॉप से वो दिया हुआ है कितना बना हुआ है 30, यानी ये है 30, ठीक। तो अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा हुआ है तो लाइन ना, तो मैं यहाँ से इसको फाइंड कर सकता हूँ, ठीक। और मैंने इसको इससे फाइंड, अब जरा बताना क्या है, ये एंगल 30 डिग्री और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों का एंगल बराबर है, ये 30 मतलब ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा इसके बायोलॉजी प्रॉपर्टी से, ठीक। बड़ा ये 75 मीटर है, अब मेरे को ये जो बेस वाली डिस्टेंस है वो मेरे को बताना है, तो मैंने ये पॉइंट ए मान लिया, पॉइंट बी मान लिया और ये तो सबसे पहले ट्रायंगल AAC ट्रायंगल इसमें tan 30 क्या होता है, tan 30 को जाएगा BC अपॉन AB, tan 30 का मतलब आ जाएगा 1/2 BC आपको AB जो हमने एक्शन
x के क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x को मिल जाएगा 75 रूट 3 मीटर इस ऑप्शन का लेकिन टावर का बेस से जो डिस्टेंस है नाउ सॉरी टावर का यहाँ पे कौन है एक्चुअल में कार, तो कार का जो बेस डिस्टेंस आएगा वो 75 मीटर है। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ठीक इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं सवाल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये सीबीएसई का प्रीवियस ईयर सवाल क्या है इसमें, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and top of transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 and 60 respectively. Find the height of tower. तो बेटा एक्चुअली में क्या है, एक मेरे पास में 20 मीटर हाई बिल्डिंग, तो सबसे पहले मैंने ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग ये है 20 मीटर, इसके ऊपर एक टावर फिक्स्ड है, ये मैं टावर बनाता हूं। अब इससे ग्राउंड पर ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, ग्राउंड पे उस पॉइंट से इसके टॉप एंड टावर टावर पे टॉप का एलिवेशन है वो दिया हुआ है कितना 45 और 60। बड़ा सबसे पहले टॉप को देखा गया तो एलिवेशन बना 60 बना हुआ है और इसके बॉटम को देखा गया ठीक है, इसको फाइंड करके ये वाला 45 बना हुआ है, ये वाला कितना बना हुआ 60 बना हुआ है, लेकिन पॉइंट को ये है ये पॉइंट तो आपसे सवाल क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक थोड़ा इसमें जरा इसको दो ट्रायंगल, एक तो कौन सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में tan 45, tan 45 का बन जाएगा ये बन जाएगा बीसी अपॉन ए, tan 45 का बन जाएगा बीसी अपॉन ए, tan 45 बना जाएगा बीसी जो होगा 20 मीटर ए की वैल्यू जरा यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, क्लियर। तो ए भी कितना आ गया 20 मीटर, यानी ये जो हमने x होगा ये और इसी को हमने x गुना x सिमिलर इन ट्रायंगल कौन सा होता है ए बी डी सबसे बड़ा ए बी डी, ए बी डी में जो सबसे एंगल बना है वो 60 बना है, tan 60 क्या बन जाएगा ये टोटल है बी डी सॉरी BC प्लस ये बन जाएगा BC प्लस BC अपॉन ये वैल्यू कितनी है A, ठीक है। जरा इसके आगे से हम tan 60 कितना आता है √3 का एक बेटा BC जो है वो हमको पता नहीं है और उसी को निकालना है, तो उसको हमने क्या बना दिया H, ये बन गया H प्लस BC, BC की जो वैल्यू कितनी है 20 अपॉन नीचे है AB, AB की वैल्यू कितनी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से AB जो है वो कितना है 20, तो बेटा यहाँ से 20 के पास मल्टीप्लाई करने के लिए बन जाएगा 20√3 इज इक्वल टू x प्लस 20, तो h की वैल्यू कितनी है आगे 20√3 माइनस का 20, बेटा यहाँ से 20 कॉमन दो होगा ये आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर, यानी हाइट ऑफ जो बिल्डिंग पे फिक्स है वो कितना लेवल में आएगा साइन में 20 माइनस 1 और यही आपको क्या कर फाइनली फाइंड करना था। तो जो हाइट ऑफ टावर बनेगा वो कितना बन जाएगा 20√3 माइनस 1 बन जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The angle of elevation of the top of building from a foot of tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is 60 degree. If tower is 50 meter high, find the height of building. एक्चुअल में दो चीजें हैं, एक बिल्डिंग है दूसरा क्या है टावर, तो आपको ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आप यूज कर सकते हो, टावर में हाइट किसकी ज्यादा होगी तो आप ऑब्वियस ये बात बता सकते हो कि जो टावर होगा उसी की हाइट ज्यादा होगी। तो बेटा मैंने एक ये टावर ठीक और मैंने एक जो बिल्डिंग है शायद उसकी हाइट दिया है, हाँ एक नहीं टावर की हाइट दिया है, टावर जो कितने मीटर नहीं है ये मैंने टावर का 50 मीटर। The angle of elevation of the top of building from the foot of tower, ये top of building और इससे foot से जो angle of elevation बना है वो कितना बना हुआ है 30, ठीक। And the angle of elevation of the
टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग कितना बना हुआ 60 डिग्री, यानी यहाँ से जो टावर का टॉप है उसका डायरेक्शन कितना बना हुआ है 60 डिग्री बना है। टावर फाइंड करना है, देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की हाइट करनी है। तो मैंने इसको कंसीडर कर लिया और ये वाला मेरा हमने मान लिया x। बेटा लेट ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है और ये पॉइंट हमने c मान लिया, ये पॉइंट। तो जरा देखो दो ट्रायंगल आपको बनता हुआ देखना है। सबसे पहले इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ए डी बी। ए में अगर मैं बात करूं तो एलिवेशन कितना बनाना है 30 डिग्री। तो मैं अगर tan 30 की बात करूं tan 30 क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर क्या है h मान लेता है। बेस हमने क्या मान लिया x मान लिया। tan 30 वैल्यू कितनी है 1/3 ये बन जाएगा h/x। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3x आ गई c x आ गई। इसको हम आगे फर्स्ट फिर एक सिमिलर इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ए बी सी बड़ा है। ये ट्रायंगल ए बी सी ने जो एलिवेशन बनाया है उसे एक्चुअली बना है। ये बन जाएगा tan 60 इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर कितना है 50 है, बेस जो है वो क्या है x। tan 60 की वैल्यू कितनी आती है √3 का सिंबल ये बन जाएगा √3 इक्वल टू 50 अपॉन x, यानी यहां से बेटा बन जाएगा √3x इक्वल टू 50 या x इक्वल टू आ जाएगा 50/3 सेक डेसिमल सेकंड। आपको h की वैल्यू नहीं मालूम है तो बेटा यहां पे आप x ये देखो h इक्वल टू √3x है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो पुट x इन इक्वेशन नंबर तो क्या मिल जाएगा यहां से h इक्वल टू √3x की वैल्यू को हम 50/√3 बेटा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी और h ही हमें क्या थी हाइट की बिल्डिंग की हाइट थी, यानी यहां से तो फाइनली बिल्डिंग की हाइट जो है वो कितनी आ जाएगी 50 मीटर आ जाएगी। आप इस तरीके से एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हो। क्लियर है? वैसे डाउट तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैंने क्लियर होता है ठीक। फिर यहां से हाइट जो आ जाएगा कितना मीटर आ जाएगा बिल्डिंग का वो आ जाएगा 50 मीटर। बड़े हमें इस सवाल में ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड ना, तो इसका मतलब उसको x आपने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो ध्यान दीजिए इसकी फिक्स करके सवाल आ सकता है ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अब 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of building increases from 30 to 60 degrees. As he walks towards the building, find the distance he walked towards the building. एक्चुअल में क्या है ना बेटा एक बिल्डिंग ठीक है और ये जो बिल्डिंग है जो है वो 30 मीटर का अब एक 1.5 मीटर टॉल बॉय तो मैंने ये बना लिया ये 1.5 मीटर ये 1.5 जब ये इनिशियली यहां स्टैंड है तो इस समय को जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 है। मैं आपको ये कांसेप्ट बताया था जब आप बिल्डिंग के पास जाते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बढ़ता है ना, और बिल्डिंग से दूर जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है डिक्रीज होता है। तो जब ये यहां एलिवेशन था तो इसका ये हॉरिजॉन्टल बना बन जाएगा। यहां से इसके टॉप ऑफ एलिवेशन बना वो कितना बना होता है लेकिन ये सब थोड़ा सा डिस्टेंस बात हो गया वो डिस्टेंस मैंने एक्स मान लो ये है कि सबक जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना था से वो कितना बना हुआ है 60 बना हुआ है। अब आपको ये बताना है कि डिस्टेंस x मतलब वो कितने डिस्टेंस पे चला आपको मैं मान लिया लेकिन एक चीज मेरे को बताना है कि 1.5 मीटर है तो क्या ये वाली डिस्टेंस 1.5 मीटर होता है ये वाला डिस्टेंस 1. ये भी डिस्टेंस कितना है 1.5 मीटर और ये तो 30 मीटर है। तो बातों के ये जो बचा डिस्टेंस ये कितना आ जाएगा 28.5 ये समझ में टोटल 30 था 30 से हमने 1.5 रिमूव कर दिया तो मैंने वो क्या मिल गया यहाँ से 1.5 मीटर ठीक। अब जरा देखो जैसे दो ट्रायंगल बन रहे हैं अगर ये बदले तो x की ऊपर की आ जाएगी x
और इसके नीचे को मैंने x माना, तो ये कितना आ जाएगा x। ठीक, तो बेटा इस तरह के पॉइंट को जब रिलेटिव पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट बी, तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, बी सी डी, छोटा वाला ट्रायंगल बी सी डी, tan 60, tan 60 क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर जो है वो है 28.5 और बेस जो है वो हमने मान लिया है x। बेटा यहाँ से x1 tan 60 को रूट लिया जाएगा और ये बनेगा 28.5 x1, यानी यहाँ से रूट 3 x1 इक्वल टू 28.5। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ACD, ACD, ACD में यहाँ से tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर कितनी रहेगा ना, परपेंडिकुलर तो यही रहेगा 28.5 अपॉन ये हो जाएगा x प्लस x, क्योंकि ये x1 है और ये x और ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा कितना x प्लस x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan 30 को 1/3 क्या आएगा 1/28.5 अपॉन x प्लस x, x1 प्लस x से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा x1 प्लस x इक्वल टू 28.5। अब क्या मेरे को x1 की वैल्यू पता है बिल्कुल, क्योंकि मेरे को x1 कितना डिस्टेंस को बिल्ड करते हैं तो आपको x चाहिए, तो यहाँ से x1 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो आएगा 28.5, ठीक है, यानी x1 निकाला जाएगा 28.5 अपॉन 3 प्लस x इक्वल टू 28.5। बेटा यहाँ से x निकालोगे तो हो जाएगा 28.5 3 माइनस 28.5 अपॉन, अगर ऐसे सॉल्व कर लो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, दूसरी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 28.5 इनटू √3 आ गया माइनस 28.5 अपॉन, बेटा यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ 28.5 का याद 28.5 है तो रिमूव करो क्या आ जाएगा 2 इनटू 28.5 बेटा 28 होता है ये बन जाएगा 57 अपॉन, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर आ जाएगा 57 √3 डिवाइडेड बाय 3 बन जाएगा 90, यानी वो कितने डिस्टेंस की तरफ चला हुआ है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो 90 √3 मीटर डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ गया हुआ है, यानी वो बेसिकली 90 डिस्टेंस ट्रैवल किया है बिल्डिंग की तरफ जाते समय। ठीक, तो ये रहा इस क्वेश्चन का फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज का इसी का फिटनेस है, तो आज इस क्वेश्चन को मैं ऐसा होमवर्क देखता हूँ, आज इसको आज का ये केटी बेटा जो होमवर्क दिया जाए, वैसे अब तक तो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल चल रहे थे, उसमें मैक्सिमम प्रूविंग वाले सवाल थे, तो आपको थोड़ा सा कमेंट में आंसर देना डिफिकल्टी बन रहा था, लेकिन आप सारे सवाल तो एक सिंगल लेटर में एक सिंगल वर्ड में आएंगे, एक सिंगल नंबर में आएंगे, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में इसको को करके जरूर इसका आंसर बताइएगा इसी का सवाल। तो आज हम अपने टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट डे में डिस्कस करेंगे और मुश्किल से 1-2 क्लास में हम इस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा आइडिया हम इस चैप्टर का भी ले लेंगे, उसके बाद हम नए चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे, तभी 2 लेक्चर्स और इसमें लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए, तो आप सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक, बाकी का हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बेस्ट।